हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आपकी जो लास्ट क्लास में हम एफजेड के विश्लेषक होने के लिए जो पर्याप्त शर्त थी उसको कंप्लीट प्रूफ कर चुके हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो कंप्लीट थ्योरम है वो समझ में आ गई होगी। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि फलन एफजेड के विश्लेषक होने के लिए हमने आवश्यक शर्त देखी और पर्याप्त शर्त देखी। आवश्यक शर्त यह थी कि फलन एफजेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जो u तथा b हैं वो प्रांत D में कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हों। यह तो आवश्यक शर्त थी। और पर्याप्त शर्त यह थी कि फलन एफजेड के विश्लेषक होने के लिए पर्याप्त शर्त यह है कि u तथा b के आंशिक अवकलज प्रांत D में संतत हों और कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हों। दोनों का हमने प्रूफ देख लिया है। ठीक है, अब ये जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है ये लगभग एंड की ओर है। इसमें कुछ एक क्वेश्चंस और रह रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो हम करेंगे। कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आप घर पे करेंगे। तो इस प्रकार अपन यूनिट को अपन कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, आज अपन एक क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके पेज नंबर 90 पे है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि फाई तथा साई x तथा y के विश्लेषक फलन है, यानी x और y के विश्लेषक फलन है कौन? फाई तथा साई। और क्या कह रहा है? और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं फाई और साई। तो सिद्ध करें कि s प्लस आयोटा t एक विश्लेषक फलन है जहां पे s की वैल्यू ये है और t की वैल्यू ये है। तो देखिए, क्वेश्चन का आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब उससे पहले, क्वेश्चन करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कि जब भी जिस क्वेश्चन में आपको फलन एफजेड यदि विश्लेषक दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप फलन एफजेड की जो आवश्यक शर्त है उसको काम में लोगे। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें यदि आपको फलन एफजेड विश्लेषक दिया हुआ है तो उस स्थिति में आप कौन सी शर्त काम में लोगे? फलन एफजेड के विश्लेषक होने की आवश्यक शर्त काम में लोगे। और यदि आपसे किसी क्वेश्चन में एफजेड को विश्लेषक सिद्ध करवाता है तो आप फलन एफजेड की जो पर्याप्त शर्त है विश्लेषक होने की उसको काम में लोगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, फलन एफजेड एस प्लस आयोटा टी को अपन एफजेड मान लें तो एफजेड को क्या विश्लेषक प्रूफ करवा रहा है? तो विश्लेषक सिद्ध करवा रहा है। तो हम आवश्यक शर्त काम में लेंगे या पर्याप्त शर्त काम में लेंगे? पर्याप्त शर्त काम में लेंगे। और फलन एफजेड के विश्लेषक होने की पर्याप्त शर्त क्या होती है? कि जो u तथा b हैं उनके आंशिक अवकलज प्रांत D में संतत हों और कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हों। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एफजेड s प्लस आयोटा t को एनालिटिक प्रूफ करना है तो इसको एफजेड मान लेते हैं। तो एफजेड बराबर s प्लस आयोटा t, जहां पे s की वैल्यू ये है और t की वैल्यू ये है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, s की वैल्यू ये है तो जहां s क्या है? डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स, इसको दिया 1 नंबर। और t क्या है? डेल फाई अपॉन डेल एक्स और प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई, और इसको दिया 2 नंबर। ठीक है, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन को एफजेड को एनालिटिक प्रूफ करना है। तो एफजेड को एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हम देखिए क्या मान के चलते हैं। मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको जिस फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना है, जिस भी फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना है तो आप पर्याप्त शर्त काम में लोगे। पर्याप्त शर्त क्या होती है? कि पर्याप्त शर्त ये होती है कि u तथा b के प्रथम कोटि के अवकलज, जो आंशिक अवकलज है वो संतत हों और कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हों। तो अपन को एनालिटिक प्रूफ करने के लिए u और v की जगह कौन है? यहाँ पे s और t है। तो s और t के आंशिक अवकलज प्रांत d में संतत प्रूफ करने होंगे और कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट करनी होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा, तो ये हो गया। अब ये भी ये कह रहा है कि फाई और साई के जो फाई और साई है वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो माना जो चीज दी हुई होती है वो मान लेते हैं, माना फाई व साई,
5si लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो फाई के लिए भी लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करवा दो और साई के लिए भी। अतः फाई के लिए क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। क्योंकि u के लिए जब लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती थी तो यही तो होता था, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो फाई के लिए है तो ये हो जाएगी। इसको देंगे 3 नंबर। और डेल स्क्वायर साई के लिए तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। और इसको देंगे हम 4 नंबर। अब हमको दो चीजें प्रूव करवानी है। हमको जो दो चीजें प्रूव करवानी है, हमें ये प्रूव करवाना है कि जो s और t हैं वो कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं और इसके आंशिक अवकलज प्रांत d में संतत हैं। तो कौशी रीमान समीकरण को सिद्ध करवाने के लिए अपन को देखिए 4 चीजें चाहिएंगी। कौशी रीमान समीकरण क्या होती है, डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y और डेल u बाई डेल y बराबर माइनस डेल v बाय डेल x। अब यहाँ u और v की जगह कौन है, s और t है। तो मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, डेल s अपॉन डेल x बराबर डेल t अपॉन डेल y और डेल t अपॉन डेल y बराबर माइनस डेल t अपॉन डेल t डेल s अपॉन डेल t y बराबर माइनस डेल t अपॉन डेल x। ये 4 वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेंगी और ये किससे निकलेंगी, s और t से, यानी 1 और 2 नंबर से। तो देखिएगा लेके आते हैं इनको, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेल s अपॉन डेल x यानी x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल x डेल y, ठीक है, और माइनस के डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x स्क्वायर। इसको दिया मैंने 5 नंबर। क्लियर है यहां तक। अब डिफरेंशिएट 2, क्योंकि डेल t अपॉन डेल y निकालना है ना, विद रेस्पेक्ट टू y, तो डेल t अपॉन डेल y बराबर डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल y डेल x और प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल y स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब देखिएगा डेल t अपॉन डेल y और डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल y डेल x को मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल x डेल y, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल y स्क्वायर को मैं 4 नंबर से लिख सकता हूं डेल माइनस के डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x स्क्वायर, तो माइनस के डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x स्क्वायर। इसको देंगे 6 नंबर। अब 5 और 6 से आप देखिए, 5 और 6 से देखिए दोनों बराबर हैं, यानी डेल s अपॉन डेल x बराबर डेल t अपॉन डेल y। तो जो पहली CR इक्वेशन थी वो तो ये प्रूफ हो गई। अब सेकंड CR इक्वेशन प्रूफ करते हैं। तो सेकंड CR इक्वेशन प्रूफ करने के लिए देखिए सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, डेल s अपॉन डेल y, डेल s अपॉन डेल y। s की वैल्यू देखिए एक बार मैं लिख देता हूं क्वेश्चन से। s की वैल्यू आपको ये दी हुई है, s की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 8 में डेल फाई अपॉन डेल y और माइनस डेल साई अपॉन डेल x, ये है ना। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये 1 नंबर था। तो डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू y, तो डेल s अपॉन डेल y बराबर आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल y स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल y डेल x। अब क्या निकालना है, डेल t अपॉन डेल x। तो डिफरेंशिएट 2 विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेल t अपॉन डेल x बराबर डेल t अपॉन डेल x बराबर ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x स्क्वायर और प्लस
डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डेल टी अपॉन डेल एक्स बराबर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं माइनस के डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के डेल स्क्वायर, ये प्लस है ना, तो प्लस के डेल स्क्वायर साई अपॉन प्लस के डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो डेल टी अपॉन डेल एक्स बराबर ये हो गया, इसमें से माइनस कॉमन किया तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और ये क्या है डेल एस अपॉन डेल वाई है ना, तो डेल टी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस के डेल एस अपॉन डेल वाई। तो ये क्या हो गया डेल एस अपॉन डेल वाई बराबर माइनस के डेल टी अपॉन डेल एक्स, और यही हमारी क्या है सेकंड सीआर इक्वेशन है। तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई दोनों। अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि जो एस और टी के आंशिक अवकलज हैं वो प्रांत डी में संतत होने चाहिए। एस और टी के जो आंशिक अवकलज हैं वो प्रांत डी में कैसे होने चाहिए, संतत होने चाहिए। एस और टी के आंशिक अवकलज प्रांत डी में संतत होने चाहिए, मतलब एस और टी, तो यानी डेल एस अपॉन डेल एक्स, डेल एस अपॉन डेल वाई, डेल टी अपॉन डेल एक्स और डेल टी अपॉन डेल वाई, ये आप क्या होने चाहिए संतत होने चाहिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा, चूंकि हमें दिया हुआ है कि फाई व साई क्या है विश्लेषिक फलन है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। और फाई और साई की वैल्यू क्या दी हुई है, मैं एक वैल्यू लिख देता हूं ओनली, देखिएगा फाई की वैल्यू, फाई और साई, हाँ जी, एस बराबर ये था, एस बराबर डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है ओके। तो चूंकि फाई और साई विश्लेषिक फलन है, तो देखिए अब एक स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे इसी कॉम्प्लेक्स में, कि यदि कोई भी फलन विश्लेषिक है तो उसका प्रत्येक कोटि का अवकलज, चाहे प्रथम कोटि हो, चाहे द्वितीय कोटि हो, चाहे तृतीय कोटि हो, प्रत्येक कोटि का अवकलज क्या होता है विद्यमान होता है और संतत होता है। तो फाई का प्रत्येक कोटि का अवकलज विद्यमान होगा और संतत होगा, और साई का भी प्रत्येक कोटि का अवकलज विद्यमान होगा और संतत होगा। जैसे मैं निकालू डेल एस अपॉन डेल एक्स निकालू, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बोला, चूंकि फाई और साई विश्लेषित फलन है, अतः 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 फाई व साई का, अतः फाई व साई का प्रत्येक कोटि का अवकलज, प्रत्येक कोटि का अवकलज 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 विद्यमान विद्यमान व संतत है, विद्यमान भी है और संतत भी है। तो फाई और साई का प्रत्येक कोटि का अवकलज विद्यमान और संतत है, यानी ये जो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई है ये विद्यमान और संतत है, और ये जो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है ये विद्यमान और संतत है। अब ये दोनों विद्यमान और संतत हैं, तो इनका जो अंतर है डेल एस अपॉन डेल एक्स ये भी विद्यमान और संतत होगा। डेल एस अपॉन डेल एक्स संतत है, इसी प्रकार डेल एस अपॉन डेल वाई, डेल टी अपॉन डेल एक्स, डेल टी अपॉन डेल वाई, इन चारों को संतत प्रूव कर देंगे। तो अपन को प्रूव करके बताना नहीं है, बस लिख दो अतः 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 डेल एस अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल एस अपॉन डेल वाई कॉमा डेल टी अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल टी अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्रांत डी में संतत है, संतत है, संतत है। और फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने की जो शर्त थी वो यही थी कि जो u और b हैं, तो u और b की जगह यहाँ s और t हैं, उनके वो क्या है कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हों और उनके आंशिक अवकलज प्रांत डी में संतत हों। तो s और t जो है वो कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट भी कर रहा है और उसके आंशिक अवकलज प्रांत डी में संतत भी हैं। अतः 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 एफ जेड बराबर
एस प्लस आयोटा टी, एस प्लस आयोटा टी एक एक विश्लेषक फलन है, एक विश्लेषक फलन है, एनालिटिक फंक्शन है, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो मैं आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, और फिर उसके बाद ये यूनिट है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा,